ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लंका भयंकरम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य 18 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजाओं तथा ऋष्यशृंग को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित पुरी में आगमन, श्री राम भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्म संस्कार, शील स्वभाव एवं सद्गुण, राजा के दरबार में विश्वामित्र का आगमन और उनका सत्कार। निर्वृत्ते तु कृतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्यामदा भागान् प्रतिजगमुर्यथागतम्। महामना, राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। समाप्त दीक्षा नियमः पत्नी गण समन्वितः प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्य बलवाहनः। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। यथार्ह पूजितास्तेन राज्ञा च पृथिवीश्वरा मुदिता प्रययुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुंगवम्। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरा ततः बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकासिरे। अयोध्यापुरी में अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेश पुरीं श्रीमान पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। शांतया प्रययौ सार्धं ऋष्यशृंगः सुपूजितः अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋष्यशृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। एवं विसृज्यतान् सर्वान् राजा संपूर्ण मानसः उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। इस प्रकार
उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रे दितिदैवत्ये सोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता विन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयत रामं दिव्य लक्षण संयुतम। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। विष्णोरर्धम महाभागम पुत्रमैक्ष्वाकुनंदनम लोहिताक्षम महाबाहुम रक्तोष्ठम दुंदुभिस्वनम। वे विष्णु स्वरूप भविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके ओंठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुबी के शब्द के समान गंभीर था। कौशल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना। उन अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देवमाता अदिति सुशोभित हुई थी। भरतो नाम कैकेय्याम यज्ञे सत्य पराक्रमः साक्षात् विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः। तदनंतर कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत्सुतौ वीरौ सर्वास्त्र कुशलौ विष्णुरर्ध समन्वितौ। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधी सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रवौ। भरत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जगिरे पृथक् गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमा। राजा दशरथ के चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। जगुहु कलम च गंधर्वा
न ऋतुश्चाप्सरो गणा देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पत। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी तथा आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। उत्सवश्च महानासीत् अयोध्यायां जनाकुलः रथ्याश्च जनसंबाधा नट नर्तक संकुलाः। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव, मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। गायनैश्च विरावीयो वादनैश्च तथा परैः विरेजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्न समन्विताः। वहां सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े थे। प्रदेयांश्च ददौ राजा सूतमागधवन्दिनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः। राजा दशरथ ने सूत, मागध और बंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्रों गोधन प्रदान किए। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरं तथा वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न निश्चित किया। ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजान पदानपि अददत् ब्राह्मणानां च रत्नौघममलं बहु। राजा ने ब्राह्मणों, पूर्ववासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान किए। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः। महर्षि वशिष्ठ ने उस समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूरिव सम्मतः सर्वे वेद विदस्सूराः सर्वे लोकहिते रताः। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और सूरवीर थे। सबके सब लोक हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः इष्ट
सः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः गजस्कन्धे स्वपृष्ठे च रथचर्या सुसम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः। सभी ज्ञानवान और समस्त गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी समान सम्मान पूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते थे और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यसः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिः प्राण इवापरः न चते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम् अस्नाति नहि तं विना। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनं पृष्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सः प्राणै प्रियतरो नित्यं तस्य चासी तथा प्रियः। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैः दशरथ प्रियः बभूव परम प्रीतो देवैरिव पितामहः। इन चार महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ठीक वैसे ही जैसे चार देवताओं दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। ते यदा ज्ञान संपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः श्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मालोकाधिपो यथा। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील यशस्वी सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे एवं प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। ते चापि मनुज व्याघ्र वैदिकाध्ययने रता पितृशुश्रूषण रता धनुर्वेदे च निष्ठिता। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय पिता की सेवा तथा
धनुर्वेद के अभ्यास में तत्चित्त रहते थे। अथ राजा दशरथ तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्त बान्धवः। तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महात्मा नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। सराज्यो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तं कौशिकं गान्धिनः सुतं। कौशिकं गाधिनः सुतं। सराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतं। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्म प्रदुद्रुवुः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। तै गत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषिं तदा प्राप्तमावेदयामासुर नृपायेक्ष्वाकवे तदा। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकुकुल नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तेषां तदवचनं श्रुत्वा सपुरोधा समाहितः प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्माणमिव वासवः। उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी आगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। सदृष्ट्वा ज्वलितं दीप्या तापसं संसितव्रतं प्रहृष्टवदनो राजा ततोर्घ्यमुपहारयत्। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। सरज्ञः प्रतिगृह्यार्घ्यं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलं चाव्ययं चैव पर्यप्रच्छन्नराधिपम। राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। पुरे कोशे जनपदे बांधवेषु सुहृत्सु च। पुरी कोशे जनपदे बांधवेषु सुहृत्सु च कुशलं कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत्सु धार्मिकः। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। अपिते सन्नता सर्वे सामंत रिपवोजिता दैवं च मानुषं चैव कर्मते साध्वनुष्ठितम्। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है ना,
आपके यज्ञ याग आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना, संपन्न होते हैं ना। वसिष्ठम च समागम्य कुशलम मुनि पुंगवः ऋषिश्च तान् यथा न्यायम् महाभाग उवाच। इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्यान्य ऋषियों से मिलकर उन सब का यथावत कुशल समाचार पूछा। ते सर्वे हृष्ट मनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम विविशुः पूजितास्तेन निषेधुश्च यथार्हतः। फिर वे सब लोग प्रसन्न चित्त होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। अथ अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन्। तदनंतर प्रसन्न चित्त परमदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा। यथामृतस्य संप्राप्तिर यथा वर्षमनूदके यथा सदृशदारेषु पुत्र जन्मा प्रजस्य च पुत्र जन्मा प्रजस्य वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कंचते परमं कामं करोमि किमुहर्षितः। महामुने, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं। पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन् दिष्ट्या प्राप्तोऽसि मानद अद्य मे सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम। ब्रह्मन, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। मानद, मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। यस्माद् विप्रेंद्र मंद्राक्षम यस्माद् विप्रेंद्र मद्राक्षम सुप्रभाता निशा मम पूर्वं राजर्षि शब्देन तपसा द्योतित प्रभः ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया तदद्भुतम् अभूत् विप्र पवित्रम परमं मम। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षि का पद पाया। अतः आप राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपों में मेरे पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है। शुभ क्षेत्र गतच्चाहं तव संदर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनम प्रति। प्रभो, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आपको पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूं। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थं परिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि सुव्रत। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि,
मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभीष्ट मनोरथ को जान लूं और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। कर्ता चाहमशेषेण दैवतम हि भवान् मम, मम चायमनुप्राप्तो महानभ्युदयो द्विज। तवागमनजः कृत्स्नो धर्मश्चानुत्तमो द्विज। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मुझे गृहस्थ के लिए देवता हैं। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर है। इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम श्रुति सुखमात्मवता विनीत मुक्तम प्रथित गुण यसा गुणैर्विशिष्ट परम ऋषि परमं जगामहर्षम। मनस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन, जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले सम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टादश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तदा।